प्रधानमंत्री जी का साफ मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दोनों बांध को हम सुरक्षित करेंगे कि मेरा क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। हमारी सरकार 3 तलाक महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए काम किया। तो जब सरकार नरेंद्र मोदी हमारे सभी मुस्लिम भाइयों के सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो वोट हमको नहीं देंगे क्या? हम पहुंचे हैं बिहपुर विधानसभा में और यहाँ पे हमने लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर इस बार विधानसभा चुनावों में क्या होने जा रहा है। और इस बीच हमको मिल गए हैं इंजीनियर शैलेंद्र, जो कि एनडीए के भावी प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। अब इंजीनियर साहब इस क्षेत्र के लिए क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं, ये हम आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखाते हैं और बात करते हैं इंजीनियर शैलेंद्र से। प्रधानमंत्री जी का साफ मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस बार चूंकि प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो देश के लोगों ने नई नीति, नई रीति के लिए वोट किया था। और अब 2019 में जब फिर से वो चुनाव जीते हैं तो वो दिखा दिए कि सबका साथ, सबका विकास किए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पत्रक दिया है कि हमने जो काम किया है, हम जनता के नाम एक पत्र दे रहे हैं। वो हम अब गांव-गांव, शहर में घूम रहे हैं और अपने समाज के बीच में। ये हमारे बिहपुर विधानसभा का लत्तीपुर है और ये मुस्लिम मोहल्ला है। मुस्लिम भी हमको वोट करते हैं, मुसलमान भी वोट करते हैं, यही हम दिखाते हैं लोगों को। 2010 से 15 के बीच में आप यहाँ के विधायक रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप 2015 में आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि आप एनडीए के इस बार प्रत्याशी होंगे बिहपुर? देखिए, 2010 में हम चुनाव जीते थे, तब जदयू हमारे साथ थी, नीतीश जी हमारे साथ थे और तब उस वक्त 48,000 वोट आया था। लेकिन यहाँ पर जदयू का 10 से 15,000 वोट है। जब जदयू आरजेडी में अलायंस कर गया तो हम चुनाव हार गए 12,716 वोट से। लेकिन हमको वोट आया 56,000, यानी 48 में 8 और जुटा, तो हम हारे कहाँ हैं? वोट चूंकि जातीय रणनीति के तहत जो है वो वोट नीतीश जी का उसमें चला गया, इसलिए हम चुनाव कुछ वोटों से हारे हैं। इंजीनियर साहब को टिकट मिल गया, वो जीत गए, तो बिहपुर को क्या देंगे? देखिए, हमारे यहाँ बिहपुर विधानसभा में चूंकि हम तो एक सपना देखे थे आदर्श विधानसभा का बनाने का, लेकिन किसी कारणवश हम चुनाव हार गए। इस बार अगर हम चुनाव जीते, टिकट मिला, तो सबसे पहले हमारा जो गंगा और कोसी के बीच में मेरा विधानसभा है, तो वहाँ पर गंगा कभी कट जाती है, कभी कोसी कट जाता है, तो ये दोनों बांध को हम सुरक्षित करेंगे कि मेरा क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। और दूसरा, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारा किसान का एरिया है, पूरा नारायणपुर से लेके कटिहार तक केला का खेती होता है, मक्का का खेती होता है। हम चाहेंगे कि वो मक्का का उद्योग लगाने के लिए यहाँ कल कारखाने लगे, युवाओं के लिए पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर खुले, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। और यहाँ पे जो विपक्ष है वो बार बार आपके खिलाफ एक बात बोल रहा है कि क्योंकि आप बीजेपी से हैं। बीजेपी के बारे में एक भ्रांति है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। इस बारे में आप अपना स्पष्टीकरण क्या देंगे? देखिए, यहाँ का जो सांसद पहले हुआ करता था आरजेडी से, भूलो मंडल जी, वो चुनाव हार गए हैं और 3 लाख वोट से हारे हैं। मेरे विधानसभा से 23,000 वोट से हारे हैं। और अब जो है वो खुद उनकी पत्नी जो वर्षा रानी थी, वो विधायक यहाँ की रह चुकी थी। अब वो खुद दावेदार है, वहाँ पति पत्नी में लड़ाई चल रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखते हैं कौन जीतता है। पहले तो जीतना उनको है कि कौन लड़ेंगे, उसके बाद ये जो विपक्ष हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम 2010 में भी चुनाव जीते थे, तो हमारा यहाँ इस मुसलमान का मोहल्ला है, शेख टोला है झंडापुर में, मिर्जापुर में, सब मुसलमान हमको वोट दिया था और 442 वोट से जीते थे और 3,000 मुस्लिम हमको वोट दिया था। अगर मुस्लिम वोट नहीं दिया तो हम विधायक कैसे बने जी? इसलिए हमारी सरकार 3 तलाक महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए काम किया। आज बिजली है तो क्या बिजली मुसलमान नहीं जलाता है? प्रधानमंत्री आवास मुसलमान नहीं लेता है, किसान सम्मान निधि मुसलमान नहीं लेता है, जो गैस कनेक्शन है उसको फ्री में दिया जा रहा है। तो जब सरकार नरेंद्र मोदी हमारे सभी मुस्लिम भाइयों के सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो वोट हमको नहीं देंगे क्या? इसलिए ये राजनीति अब बुलो मंडल की नहीं चलेगी। जी। शहनवाज जी से कैसा चल रहा है?
शाहनवाज जी हमारे आदर्श हैं, हमारे विधानसभा के नेता हैं, लोकसभा के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शाहनवाज जी अभी आ रहे हैं 21 तारीख को और आप देखेंगे कितना बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा हुआ है। तो वो तो राष्ट्रीय लीडर हैं, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे सम्मानित नेता हैं। तो हमने इंजीनियर साहब से सुना कि वो आज यहाँ पे पहुँचे थे और लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन में जुड़ने का काम वो कर रहे हैं। बाकी इस चुनाव में क्या होगा इंजीनियर शैलेंद्र का, क्या जनता फिर से उनको यहाँ पे बिठाएगी यानी कि विधायक बनाएगी या नहीं, ये चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब बिहपुर भी जान जाएगा और बिहार भी। आपने ये खबर देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।